झारखंड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ IRB-1 जामताड़ा का शाखा चुनाव आज संपन्न हो गया है। केंद्रीय पदाधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में शाखा चुनाव कराने IRB-1 जामताड़ा पहुंचे हुए थे। जीते हुए शाखा पदाधिकारी उम्मीदवार शाखा अध्यक्ष जिगरा मुंडा, शाखा उपाध्यक्ष रंजीत कुमार, शाखा मंत्री कन्हैयालाल परमानिक, शाखा संयुक्त मंत्री अमित गुप्ता और संगठन मंत्री अचित सिंह सरदार, शाखा कोषाध्यक्ष मोबिन अंसारी, शाखा मुख्यालय प्रतिनिधि कंचन देवी, ये सभी लोग अपने वाहिनी मुख्यालय में चुनाव जीत चुके हैं। शाखा पदाधिकारियों ने बताया है कि केंद्र का जो भी दिशा निर्देश होगा उसे हमेशा हम पालन करते आए हैं। आज भी शाखा हमारा केंद्र के दिशा निर्देश पर चलता है, इसलिए हम सभी लोग केंद्र के मार्गदर्शन पर चलते हैं और जो ट्रेड रैंक मिला है वो बहुत बहुत बधाई देते हैं। चलिए प्रांतीय अध्यक्ष बलराम ठाकुर जी की बात। शाखा IRB-1 का शाखा चुनाव था और ये जो कार्यक्रम था कल जो है से केंद्रीय कार्यालय में मतदान कराई गई थी और आज जो है से मतदान वाहिनी मुख्यालय में केंद्रीय पदाधिकारी सह पर्यवेक्षक के निगरानी में कराई गई, जो पूर्ण रूप से पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी रखा गया। जो चुनाव की प्रक्रिया है वो सारे चीज़ों को रखा गया। इस हमारे चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं हमारे साथी महामंत्री सुधीर थापा जी, हमारे सम्मानित अध्यक्ष संजय शर्मा जी, संयुक्त मंत्री 1 चंद्रदीप ठाकुर जी, हमारे उपाध्यक्ष 3 दिलीप नापित जी और प्रदेश संगठन मंत्री विशाल कुमार चौधरी जी और IRB-1 के हमारे पुलिस पदाधिकारी एसोसिएशन के पदाधिकारी, पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारी और यहाँ के और ऑफिशियल स्टाफ और हमारे यहाँ के पूर्व पदाधिकारी जो अभी जो सहभागिता निभा रहे थे चुनाव में, जो है से वो उम्मीदवार के रूप में भाग ले रहे थे। और हमारे सभी साथियों सभी को मेरे तरफ से जोहार है आप लोगों को। झारखंड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का जो शाखा चुनाव होता है ये सिर्फ चुनाव और कंपटीशन के भाव से देखने की नहीं है, ये सिर्फ एक रेन्युअल करते हैं हम लोग। रेन्युअल इसलिए करते हैं कि जो हम लोग कार्यकाल के दौरान देखते हैं कि हम इनको एक समय अवधि देते हैं काम करने का कि आप ये संघ को निरंतर कर्मचारियों के साथ उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक उनसे बात करके उनके विचारों को लेकर के और जो उनकी बेसिक समस्याएं हैं उनको एक पट स्थल पर ला करके संबंधित पदाधिकारी तक ले जाना, उससे भी और ऊपर हम लोग व्यवस्था ले जाते हैं, सरकार में ले जाते हैं, प्राधिकार तक ले जाते हैं और वहां तक ले जा करके उनको समाधान कराना इस संगठन का जो है व्यवस्था रहा है। और ये संगठन संयुक्त बिहार से चलते रहा है। जब झारखंड अलग हुआ तब ये पूरा अस्तित्व में आया झारखंड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ के नाम से, और ये हमेशा संघर्षशील रहा है, हमेशा ये संघर्ष करते रहा है। और इस संघर्ष से इसकी जो व्यवस्थाएं है, अगर इसकी गाथा लिखा जाए शुरुआती दौर से, तो आज आपकी संगठन पूरे राज्य में विस्तार हो गया है। और पूरे राज्य में चाहे वो जिला इकाई हो, चाहे वो जैप के इकाई हो, या वो IRB के इकाई हो, या प्रशिक्षण इकाई हो, या अन्य संस्थान जहां पे हमारे झारखंड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के लोग काम कर रहे हैं, वो इस संगठन से जुड़ गए हैं। आज ये संगठन काफी मजबूत स्थिति में है और मैं चाहता हूं कि जो शाखा गठन हो रहे हैं अन्यत्र जगहों पे हमारे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सशक्त हों, साथ में मिलकर हम लोग आए, साथ में काम करेंगे। और ये निश्चित रूप से ये एक परिवार है और ये हम लोग एक परिवार को सदस्य के रूप में हम लोग काम करते हैं। और एक मैनेजमेंट के लिए इस संगठन को विस्तार और व्यवस्थित करने के लिए हम लोग एक मैनेजमेंट को बेहतरीन बनाने के लिए इस शाखा में एक 7 पदाधिकारियों को चुनाव करते हैं, ताकि अपने कार्यकाल में जो आपके शाखाओं में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी बेहतरीन व्यवस्था आप लोग बनाएं और यहाँ का जो समस्या है वो केंद्रीय पदाधिकारी तक और वरीय पदाधिकारी तक वो मैनेजमेंट के रास्ते पहुँच सके। तो इसमें किन्हीं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो आज हमारे
इस चुनाव में जो भाग ले रहे थे हमारे शाखा के सदस्य और जो आज पदाधिकारी बनेंगे, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं रहेगी। और जो हमारे पदाधिकारी आज इस में भाग में जो अगर पीछे पड़ गए, उनके लिए भी हमारी शुभकामनाएं रहेगी। बात यह है साथियों कि आप में एक उत्साह तो जगा, आप में अंदर में ये लगा तो कि मैं भी इस काम को बेहतरीन कर सकता हूं और मैं इस कर्मचारियों को मैं भी मैनेजमेंट कर सकता हूं। तो आज मेरे पास कल तक जो 7 पदाधिकारी थे, आज मुझे लगता है कि वो 7 पदाधिकारी सिर्फ नहीं है, आज मेरे पास इस चुनाव में भाग ले रहे हैं, लगभग भाग ले रहे हैं। हमको लगता है कि 7 दूनी के 12-14 आदमी जो है इसमें भाग ले रहे हैं। तो आज हमारे पास मैनेजमेंट करने की जो क्षमता है वो 14 लोग में, वो 14 पदाधिकारी हम मानते हैं। 7 पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूप से इस संगठन को काम करेंगे और वो 7 पदाधिकारी के साथ जो उसके पीछे वंचित रह गए, उनको भी कुछ न कुछ तो वोट आया ही होगा, कुछ न कुछ वो हमारे पदाधिकारी कर्मचारी उनके साथ मैनेजमेंट के लिए उनको भी दिया होगा। तो मुझे लगता है कि अप्रत्यक्ष रूप से वो भी उम्मीदवार हमारे संगठन को मजबूत करने में वो योगदान देंगे। तो आज हम सशक्त हो रहे हैं और उस हर कर्मचारी में संगठन के प्रति जो आज भाव है, जो आज खुशी है, वो उन लोगों के लिए मैं फिर से उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस संगठन को मजबूत करने में आपका सहयोग काफी रहा है। साथियों, विगत वर्षों से, विगत समय से ये संगठन हमेशा संघर्ष करते रहा है। जो मुख्य जो मांग था इस संगठन का कि हम पुलिस संवर्ग में काम करते हैं और हमको पुलिस के सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। ये संगठन इसको बहुत गहरे तरीके से लिया, इस पर योजना बनाया, इस पर काम किया। और सबसे दुर्भाग्य की बात थी इस झारखंड में कि झारखंड 25 साल बने होने के बाद भी सभी विभाग के संस्थानों में काम कर रहे चतुर्थवर्गीय से लेकर के वरीय पदाधिकारी तक, चाहे वो IAS IPS हो, सभी के लिए सेवा नियमावली जारी था। परंतु दुर्भाग्य था कि पुलिस विभाग में काम कर रहे चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के लिए सेवा नियमावली जारी नहीं था। और सेवा नियमावली जारी नहीं रहने के कारण आप अपने सुविधाओं से वंचित रह जा रहे थे। जब भी आप अपने सुविधा अनुसार व्यवस्था मांगने जाते थे विभाग से, तो ये विभाग तय नहीं कर पाती थी कि आप पुलिस विभाग में काम कर रहे लोग हैं, आपको वो सुविधाएं प्रदान की जाएगी या नहीं। आपको यहाँ तक व्यवस्थाएं थे कि पुलिस विभाग में आप हैं भी पूर्ण रूपेण से या नहीं। लेकिन आज जब ये संगठन मांग की गई कि आपको किसी भी स्थिति में हमको एक ही दिशा निर्देश के